हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। मैं हूं मनीषा मीना और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूं गणित का लेसन प्लान, जिसका उप विषय हमारा है बीजीय व्यंजन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप इस टॉपिक को किस तरीके से अपने क्लास में डिलीवर करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज आप करवा सकते हो जिससे आपका ये टॉपिक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहे। सो लेसन प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहे तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और बाकी जो भी व्यूअर्स हैं मेरे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इस तरीके के और भी लेसन प्लान आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मेरे चैनल पे मैं प्रोवाइड कराती हूँ। उसके अलावा आपके जितने भी असाइनमेंट फाइल्स हैं, लेसन प्लान्स हैं, एक्शन रिसर्च, रिफ्लेक्टिव डायरी, ATR, टेक्स्ट बुक एनालिसिस एंड ऑल, सभी दोनों ही मीडियम में मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप पेज के ऐसे सेंटर में लिखेंगे पाठ योजना। उसके बाद आप राइट साइड में लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम, जिसमें आपका नेम आएगा। उसके बाद विषय हमारा है गणित, उप विषय हमारा है बाजीय व्यंजक, ठीक है, बीजीय व्यंजक है ये। उसके बाद आप लिखेंगे कक्षा हमारी 6, दिनांक का कॉलम आप ब्लैंक छोड़ेंगे। उसके बाद अवधि हमारी रहेगी 35 मिनट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं विशिष्ट उद्देश्य जो हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक के होते हैं। तो देखते हैं इस टॉपिक को पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है। सबसे पहले है छात्र बीजीय व्यंजक का अर्थ समझ सकेंगे। दूसरा, छात्र बीजीय व्यंजक से संबंधित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और तीसरा, छात्र बीजीय व्यंजक की जानकारी प्राप्त कर उन्हें अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर पाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि TLM। इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप कौन कौन से मटेरियल्स का यूज करेंगे वो आपका होता है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट एक्सेट्रा। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे शिक्षण विधि। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या विधि। देन नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान परीक्षण। तो छात्रों को संख्याओं व अक्षरों की सामान्य जानकारी होगी। इसके बाद हम ऐसे एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। तो पहला कॉलम होता है क्रम संख्या, उसके बाद आता है छात्र अध्यापिका कथन, देन संभावित उत्तर। तो पहला प्रश्न है संख्याएं क्या होती हैं। तो बच्चे बताएंगे 1, 2, 3, 4 एंड ऑल। देन सेकंड, संख्या 4 को x के साथ गुणा कैसे करेंगे। तो बच्चे बता देंगे 4 × x = 4x। देन थर्ड, संख्याओं को अक्षरों द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है। तो बच्चों के लिए ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा जिसको हम लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न, और इसको कनेक्ट करेंगे हम हमारे उद्देश्य कथन से, यानी कि अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक से। मैं साथ साथ आपको हिंदी का इंग्लिश में इसलिए बताती हूँ ताकि इन केस जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो सेम यही टॉपिक का अगर लेसन प्लान इंग्लिश में बनाना चाहते हैं तो वो उसको कन्वर्ट कर पाएं, ट्रांसलेट कर पाएं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, देन हम हेडिंग देंगे उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग बीजीय व्यंजक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हमने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर दी क्लास में कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी क्लास एक्चुअली स्टार्ट होती है, जिसको हम हेडिंग देंगे प्रस्तुतिकरण, और फिर टेबल बनाएंगे इस तरीके से, जिसमें पहला आपका होता है क्रम संख्या, उसके बाद शिक्षण बिंदु, देन कक्षा कक्ष क्रियाकलाप, और फिर मूल्यांकन। जो आपके छात्र अध्यापिका क्रिया होती है, छात्र क्रिया होती है, उसको हम एक ही कॉलम में कंबाइन करके लिख देते हैं ताकि वो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखे। तो हमारा फर्स्ट शिक्षण बिंदु, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है छात्र अध्यापिका क्रिया, बीजीय व्यंजक परिचय, इंट्रोडक्शन। गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं को अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है बीज गणित कहलाता है। संख्याओं को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षरों को अक्षर संख्याएं या बीजांक कहते हैं। उदाहरण 2x या फिर 2x + 5y एक्सेट्रा।
छात्र क्रिया, सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और मूल्यांकन प्रश्न यानी कि इवैल्यूएशन क्वेश्चन में हम लिखेंगे अक्षरों के द्वारा व्यक्त संख्याओं को क्या कहते हैं, ताकि अगर आप बीच बीच में इस तरीके से बच्चों से क्वेश्चंस करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपने जो पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है, ताकि आप उस टॉपिक से आगे बढ़ें और अपने नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट को स्टार्ट कर पाएं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अक्षर संख्याओं का प्रयोग। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे पहला योग। अक्षर संख्याओं x और y का योगफल, जैसे कि x प्लस वाई, फिर है घटाना x माइनस वाई ब्रैकेट में देन माइनस z का अर्थ है कि x में से y को घटाकर प्राप्त परिणाम में से z घटाना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछेंगे 2x प्लस 4y का योगफल क्या होगा। देन नेक्स्ट है गुणन, यानी कि x व y का गुणनफल, जैसे कि x इंटू वाई क्या हो जाएगा हमारा xy। उसके बाद है विभाजन, x डिवाइड बाय y का अर्थ है x में से y का भाग देना। उदाहरण में हम लिखेंगे गुणनखंड के रूप में, जैसे कि 8x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, उसका है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। हमने यहाँ पे इसको एक साथ लिखा है, अब हम इसको विस्तार से उसको इलेबोरेट करके हमने उसे वहां पे खोल के अच्छे से लिख दिया है। उसके बाद है घटांकीय रूप में लिखना। अब जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी वो ओपन में लिखा हुआ है एक इक्वेशन, हमें उसे कंबाइन करके लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। सेम इसी तरीके से इवैल्यूएशन क्वेश्चन में हम लिखेंगे 4x डिवाइड बाय 2y का विभाजन क्या होगा। इसके बाद हमारी टेबल कंप्लीट होती है, क्लास यहाँ पे एंड नहीं होगी। इसके बाद आप लिखेंगे पुनरावृत्ति यानी कि रिकैप्चुलेशन। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न है गुणनखंडों के रूप में लिखिए। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हैं, स्टूडेंट्स को इन्हें गुणनखंडों के रूप में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजांक किसे कहते हैं। इसके बाद आप हेडिंग देंगे अधिगम विस्तार यानी कि होमवर्क। तो पहला प्रश्न है 27x³ को गुणनखंड के रूप में लिखो। देन सेकंड प्रश्न 27x में 3y का विभाजन करने पर क्या परिणाम होगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को क्वेश्चंस दे सकते हैं या फिर कुछ एक्टिविटी बच्चों को घर से करके लाने को बोल सकते हैं। दैट्स टोटली अप टू यू। इस टॉपिक के लिए आप और क्या क्या प्लान कर सकते थे मुझे कमेंट में बताना। लेसन प्लान कैसा लगा, क्या आपका फीडबैक रहा, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आपका फीडबैक है प्लीज शेयर करें कमेंट्स में। जो भी नेगेटिव चीज आपको लगी आप उसे बता सकते हैं, ताकि हम उसे अपनी नेक्स्ट लेसन प्लान वीडियो में इम्प्रूव कर सकें। इसकी PDF मैं कोशिश करूंगी प्रोवाइड कराने की टेलीग्राम पे। आप पर्सनली अगर आपको कोई डाउट है लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और चैनल पे जो बाकी के लेसन प्लान वीडियोस हैं, फाइल्स हैं, आप उन्हें भी जरूर देखें। ट्रस्ट मी, वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, क्योंकि वो मैंने खुद अपनी DLED ट्रेनिंग के टाइम पे बनाई थी। तो यस, ये था आज का लेसन प्लान। आई होप आपको पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, सी यू।